आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मणिपुर में बवाल पर संसद में अमित शाह ने संभाला मोर्चा, विपक्ष को दिया 2 टूक मैसेज। आप सांसद संजय सिंह पर मॉनसून सत्र के लिए निलंबित, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रखा प्रस्ताव। ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई के सरों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, मुस्लिम पक्ष से हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया। गुजरात के जूनागढ़ में बड़ा हादसा, 1 मंजिल इमारत गिरी, कई लोग दबे। अब अंजू ने पार किया बॉर्डर, प्रेमी से मिलने की चाहत में पहुंची पाकिस्तान, बोली लाहौर में हूं, जल्द ही लौट जाऊंगी। यमुना फिर खतरे के निशान के पार, बाढ़ की आशंका, अलर्ट पर दिल्ली सरकार। पहले बीवी अब भाभी, जाने क्यों मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं एसडीएम ज्योति मोड़िया के पति आलोक मोड़िया। आज सोने और चांदी की कीमतों में हुआ बड़ा बदलाव, जाने क्या है मार्केट में भाव। शुरू हो गई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की एडवांस बुकिंग, टिकट को लेकर आया करण जौहर का अपडेट। और इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट के बीच विराट कोहली ने लिया बड़ा फैसला, क्रिकेट फैंस को नहीं हो रहा यकीन। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा हुआ है। विपक्षी गठबंधन इंडिया मणिपुर के मुद्दे पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। इसी को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन स्थित गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद दोनों सदनों में भी जमकर हंगामा हुआ। इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने लोकसभा में कहा, मेरा आग्रह है कि संवेदनशील विषय पर सबने चर्चा की मांग की है। मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे नहीं पता है कि विपक्ष चर्चा क्यों नहीं करना चाहता। मेरा आग्रह है कि इस विषय पर चर्चा हो। मणिपुर मुद्दे पर सदन में विपक्ष के विरोध के दौरान राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को मॉनसून सत्र की विशेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया। ऐसा संजय सिंह के अनियंत्रित व्यवहार को देखते हुए किया गया। सदन के नेता पीयूष गोयल ने संजय सिंह को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनि मत स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव पेश होने से पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय को उनके अनियंत्रित व्यवहार के लिए नामित किया और उन्हें चेतावनी भी दी। आप सांसद को निलंबित करने के तुरंत बाद सभापति ने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी, क्योंकि विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा कर रहे थे। यूपी के वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई स्वर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसे मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। जिला जज ए.के. विश्वेश के आदेश के बाद एएसआई के 43 सदस्य टीम सोमवार सुबह 7 बजे ज्ञानवापी का सर्व करने पहुंची थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्व पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एससी ने एएसआई सर्व पर 2 दिन के लिए रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। भारी बारिश के कारण जान माल का भी काफी नुकसान हुआ है। इसी बीच गुजरात के जूनागढ़ में बड़ा हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि 1-2 मंजिल इमारत गिर गई है, जिसमें 4 लोग दबे हुए हैं। दरअसल ये हादसा जूनागढ़ के दातार रोड पर हुआ है। यहाँ एक जर्जर मकान धराशायी हो गया है, जिसमें 4 लोग दबे हुए हैं। बता दें कि मकान के नीचे सब्जी वालों की दुकान थी। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मौके पर मौजूद टीमें मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने में जुटी हुई है। भारत से पाकिस्तान आई सीमा हैदर की तरह मूल रूप से जालौन निवासी महिला अपने प्रेमी से मिलने पाकिस्तान चली गई। जैसे इसकी जानकारी पुलिस को मिली तो रविवार की देर रात सुरक्षा एजेंसियों ने उसके घर पर जाकर पूछताछ की। जानकारी पर पता चला कि वह पति के साथ राजस्थान में रह रही थी। मार्च में वह माधोगढ़ आई थी। माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के कैलोड़ गांव निवासी अंजू 34 वर्षीय राजस्थान के भिवाड़ी में अपने पति अरविंद के साथ रह रही थी।
उसके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक 15 वर्षीय बेटी व 6 वर्षीय एक बेटा है। दोनों विभारी स्थित एक कंपनी में काम करते हैं। पति अरविंद का कहना है कि अंजू गुरुवार को जयपुर जाने की बात कहकर घर से गई। इसके बाद में पता चला कि वह पाकिस्तान में है। अंजू ने अपनी बहन को फोन पर बताया कि वह लाहौर में है। पति अरविंद का कहना है कि वह अंजू से बात कर उससे लौटने के लिए कहेंगे। उसे उम्मीद है कि वह लौट आएगी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। आज सुबह का जलस्तर सुबह 6 बजे 206.56 मीटर पहुंच गया। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर फिर बढ़ने लगा है। ऐसे में दिल्ली सरकार फिर अलर्ट मोड पर आ गई है। अधिकारियों ने कहा कि नदी के जलस्तर में वृद्धि से राष्ट्रीय राजधानी के बाढ़ प्रभावित निचले इलाकों में राहत एवं पुनर्वास के काम पर असर पड़ सकता है। पहले पत्नी और अब भाभी। एसडीएम ज्योति मोडिया के पति आलोक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ आलोक ने अपनी पत्नी ज्योति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, तो वहीं ज्योति ने भी उनके खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया और अब उनकी भाभी ने भी आलोक मोडिया के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई है। आलोक की भाभी सुब्रा मोडिया का आरोप है कि शादी के बाद उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। ससुराल वाले रुपए के लिए मारपीट करते थे। कई बार पुलिस को तहरीर दी गई, लेकिन केस दर्ज नहीं हो रहा था। बीते दिनों पहले सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और केस दर्ज किया गया। क्या आप भी हाल ही में सोने और चांदी खरीदारी करने की प्लानिंग में हैं? तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। जानकारी के मुताबिक आज यानी सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 24 कैरेट सोने की कीमत 58,880 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 56,080 रुपए प्रति 10 ग्राम है। मालूम हो कि आज यानी सोमवार को सराफा बाजार में सोने के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कल यानी रविवार को 22 कैरेट सोने का दाम 56,080 रुपए प्रति 10 ग्राम था और 24 कैरेट सोने का दाम 58,080 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की आगामी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज को तैयार है। एक्ट्रेस अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल अभी से ही जीत रही है। करण जौहर के डायरेक्शन में बनी यह साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। दर्शक लगभग 7 वर्षों के बाद फिल्म मेकर का जादू देखेंगे। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की टीम फिलहाल फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त है और कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी बीच फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। अब रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की रिलीज से पहले करण जौहर ने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि दर्शक अपने टिकट पहले से ही बुक कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो स्क्रीन पर रॉकी और रानी का जादू देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच क्विस पार्क ओवल स्टेडियम में खेला जा रहा है। चौथे दिन का खेल समाप्त होने पर वेस्टइंडीज ने 2 विकेट 76 रन पर गंवा दिए थे। ऐसे में मैच का 5वां दिन काफी रोमांचक रहने वाला है। वेस्टइंडीज को मैच जीतने के लिए अभी भी 289 रन और बनाने हैं और भारत को केवल 8 विकेट की जरूरत है। वहीं मैच के चौथे दिन भारत की दूसरी पारी में बल्लेबाजी क्रम में बड़ा बदलाव देखने को मिला। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।